राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, पारण समय और देव उठनी एकादशी के कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी यानी कि देवताओं के उठने का दिन। देव उठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागकर सृष्टि के संचालन का अपना कार्य संभालते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठानी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और इसके अगले दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो चलिए अब हम देव उठनी एकादशी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ समय 12 नवंबर को सुबह 6:42 से शुरू हो जाएगा और 7:52 से सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त 4:56 से सुबह 5:49 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण समय। व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच करना चाहिए। इस समय के बाद द्वादशी तिथि दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। इस बार देव उठनी एकादशी 2 शुभ योगों में पड़ रही है। रवि योग सुबह 6:42 से 7:52 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 7:52 से अगले दिन सुबह 5:40 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प ले। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और आरती करें। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद अपने व्रत का पारण करें। देव उठनी एकादशी व्रत के नियम। देव उठनी एकादशी का व्रत निर्जला या फिर जल दूध पीकर उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो केवल एक बेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। आज के दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के विशेष उपाय। देव उठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर लाइफ में आ रही मुश्किलें दूर होगी और आप अपनी प्रतिभा चमकाने के नए अवसर भी मिलेंगे। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। देव उठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।